इमाम मेहदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से नेक शख्सियत होंगे। आपका ज़हूर आखिरी ज़माने में होगा। आपके ज़रिए अल्लाह ताला लोगों के मुआमलात सुनवार देगा। उनकी वजह से ज़मीन पर अदल व इंसाफ इसी तरह भरपूर होगा जैसे इस ज़मीन पर जुल्म व ज़्यादती का राज था। आपका नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर होगा और आपके वालिद का नाम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम पर होगा, यानी उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मेहदी या अहमद बिन अब्दुल्ला मेहदी होगा। आपका नसब सैयदा फातिमा बिनती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिलेगा। आप सैयदना हसन बिन अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की औलाद से होंगे। आपके ज़हूर पजीर होने की अलामत ये होगी कि आपका जिस वक्त ज़हूर होगा उस वक्त ज़माने के लोग बहुत बिगड़ चुके होंगे और धरती पर जुल्म व ज़्यादती का राज होगा। हज़रत मेहदी के लश्कर की तादाद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मेरी उम्मत के एक शख्स हज़रत मेहदी से अहले बदर की तादाद के बराबर यानी 313 अफराद रुकनी हजर अस्वद और मुकाम इब्राहीम के दरमियान बियत खिलाफत करेंगे। फिर उसके बाद इराक के अवलिया और शाम के अब्दाल आएंगे। उस खलीफा से जंग के लिए एक लश्कर शाम से रवाना होगा। यहाँ तक कि ये लश्कर जब मक्का और मदीना के दरमियान बैदा में पहुंचेगा तो जमीन के अंदर धंसा दिया जाएगा। उसके बाद एक कुरैशुल नस्ल जिसकी ननिहाल बनु कल्ब में होगी यानी सुफियानी चढ़ाई करेगा। अल्लाह ताला उसे भी शिकस्त दे देंगे। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया फरमाते हैं कि हम हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की मजलिस में बैठे हुए थे कि एक शख्स ने हजरत मेहदी के बारे में हजरत अली से दरियाफ्त किया। हजरत अली ने लुत्फ के तौर पर फरमाया, दूर हो। फिर हाथ से इशारा करते हुए इरशाद फरमाया, मेहदी का ज़हूर आखिरी ज़माना में होगा और बेदीनी का इस कदर गलबा होगा कि अल्लाह अल्लाह करने वालों को कत्ल कर दिया जाएगा। ज़हूरी मेहदी के वक्त अल्लाह ताला एक जमायत को उनके पास इकट्ठा कर देगा। जैसे बादल के मुख्तलिफ टुकड़े जमा हो जाते हैं, वो न किसी से डरेंगे न किसी को देखकर खुश होंगे। मतलब ये है कि उनका बाहिमी रब्त ज़ब्त सबके साथ यकसां होगा। खलीफा मेहदी के पास जमा होने वालों की तादाद असहाबी बदर की तादाद के मुताबिक यानी 313 होगी। उस जमात को ऐसी खास और जुज़वी फजीलत हासिल होगी कि न उनसे पहले वालों को हासिल हुई है और न बाद वालों को हासिल होगी। नेज़ उस जमात की तादाद असहाबी तालूत की तादाद के बराबर होगी जिन्होंने तालूत के साथ नहर उर्दन को उबूर किया था। हजरत अबू तुफैल कहते हैं, मोहम्मद बिन हनफिया ने मजमा से पूछा कि तुम उस जमात में शरीक होने का इरादा और ख्वाहिश रखते हो? मैंने कहा, जी हां। तो उन्होंने काबा के दोनों सतूनों की जानिब इशारा करते हुए कहा, हजरत मेहदी का ज़हूर उन दोनों सतूनों के दरमियान होगा। हजरत मेहदी के मुकाबले में आने वाले लश्कर का दंसना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दमिश्क के अतराफ से सुफियानी नामी एक शख्स खुरूज करेगा जिसके आम पीरूकार कबीला कल्ब के लोग होंगे। ये जंग करेगा, यहाँ तक कि औरतों के पेट चाक करेगा और बच्चों को कत्ल करेगा। उसके मुकाबले के लिए कबीला कैस के लोग मुज्तमा होंगे। सुफियानी उनसे भी जंग करेगा और इस कसरत से लोगों को कत्ल करेगा कि मकतूलीन से कोई वादी खाली नहीं बचेगी। इसी दौरान मेरे अहले बैत में से एक शख्स हजरत मेहदी का हरम में ज़हूर होगा। सुफियानी को उनकी इत्ला होगी तो अपना एक लश्कर उनसे जंग के लिए भेजेगा। उसका लश्कर शिकस्त खा जाएगा तो खुद सुफियानी अपने हमराहियों को लेकर चल पड़ेगा। यहाँ तक कि जब मुकाम बैदा मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान एक चटील मैदान में पहुंचेगा तो उन सबको जमीन में धंसा दिया जाएगा और सिवाय एक मुखबिर यानी खबर देने वाले के कोई न बचेगा।